बहुत स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने चैनल टॉक विद संदीप के ऊपर। मेरा नाम है संदीप कुमार सिंह और मैं आप सभी लोग का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये जो सितंबर का जो महीना है, इसमें कुछ ऐसी घटनाएं हमारे देश में हुई है जो हमें सोचने पर, समझने पर और अंदर से झकझोर देने के लिए मजबूर करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी उज्जैन, जो कि बाबा महाकाल का एक बड़ा ही भव्य और बड़ा ही सुंदर धाम है, वहाँ एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई। वहाँ पर एक 12 साल की बच्ची के साथ किसी ऑटो वाले ने वहाँ पर उसके साथ रेप किया। ये अपने आप में सोचिए, 12 साल की बच्ची, छोटी बच्ची, आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में छोटी बच्चियां होंगी, छोटे बच्चे होंगे। आप इमेजिन करके देखिए कि 12 साल की बच्ची की क्या अंडरस्टैंडिंग, उसकी क्या अवस्था होगी। उस बच्ची के साथ किसी हैवान पुरुष ने, इस तरीके के आदमी ने उस बच्ची के साथ रेप किया। रेप करने के बाद वो बच्ची 8 किलोमीटर तक भटकती रही, अर्धनग्न अवस्था में, शरीर से खून निकल रहा है। दरवाजे जाकर लोगों से मदद की गुहार लगा रही है, बट कोई भी व्यक्ति मदद करने के लिए आगे नहीं आता है। वीडियो बना रहे हैं लोग, वीडियो बना के व्यूज ले रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बट मदद करने के लिए कि उस बच्ची को वो जाके पानी पिलाए, उसको कपड़ा दे, उसको हाल चाल पूछे, उसको पुलिस के पास ले जाए, कॉल करके डॉक्टर को बुलाए, 100 नंबर पर डायल करके, कोई भी करने को तैयार नहीं है। सीसीटीवी फुटेज में मिल रहा है कि लोग उसको धुतकार के आगे बढ़ा रहे हैं। ये है रियलिटी हमारे साथ। वो तो धन्य हो कि वहां पर एक जो पुरोहित थे, किसी आश्रम के जो महंत थे, वो आगे आते हैं, उस बच्ची को मदद करते हैं। एंड एक तरीके से देखा जाए तो मानवता के ऊपर लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए वो व्यक्ति आके, उनका ये जो कार्य है वो बड़ा ही सराहनीय कार्य है। बट एक सोचने को मजबूर किया जा रहा है कि इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रील बनाते हैं, गरीबों की मदद करो, जोमेटो वाला आया, हमने उसको खाना दे दिया, भैया आपके लिए, चैरिटी कर दिया, दान कर दिया। बट रियलिटी में क्या है? रियलिटी में ये है दोस्तों कि 12 साल की लड़की अर्धनग्न अवस्था में रेप होने के बाद मदद मांग रही है, बट कोई भी समाज का व्यक्ति मदद करने नहीं आ रहा है। ये हमारी सामाजिक चेतना को दर्शाता है। और उज्जैन जैसे पवित्र धाम की कहानी है। इस घटना के बाद फिर मीडिया, सरकारें, सभी लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, मीडिया वाले चालू हो गए, आंकड़े दिखा रहे हैं, फैक्ट्स दिखा रहे हैं, टीआरपी ले रहे हैं। बट सितंबर के महीने में देश के अंदर और कई घटनाएं हुई हैं जिसके ऊपर मैं आपके ऊपर प्रकाश डालना चाहता हूँ, जो मीडिया में लाइमलाइट में नहीं है। मीडिया का काम क्या है कि घटना हुई, उसको हल्ला किया, टीआरपी हुआ, फिर दूसरी घटना, फिर तीसरी घटना। वो घटना सॉल्व नहीं हुई, पिछले वाली घटना ऐसी नहीं है, उसको जस्टिस मिला, वो सॉल्व हुआ, कोई मतलब नहीं, फिर दूसरी घटना पर मैं जाऊँ। तो इमोशंस चेंज होते रहते हैं, टीआरपी से मतलब। बट मैं आपको इसी मंथ के अंदर, सितंबर 2023 के अंदर, जो और देश के अंदर घटनाएं हुई, वहां पर मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कानपुर के अंदर एक घटना आई कि 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, और रेप करने वाला कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था, रेप करने वाला 7 साल का एक लड़का। 7 साल का लड़का, आप समझ रहे हैं? 7 साल का लड़का मतलब क्लास 2 का पढ़ने वाला, क्लास 3 का पढ़ने वाला बच्चा। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, हमारी पेरेंटिंग के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर एक थूकना, एक कलंक है कि 7 साल के बच्चे रेप कर रहे हैं। उनके अंदर इतनी समझ आई कि रेप करना है, 7 साल के बच्चे रेप कर। बाद में पता चला कि वो बच्चा जो है फोन के ऊपर अश्लील चीजें देखता था, कई प्रकार की वीडियोस देखता था, गलत लोगों के साथ संग करता था, जिसकी वजह से उसने घटना किया। माँ बाप के ऊपर भी सवाल उठता है। कई माँ बाप अपने बच्चों को लाड प्यार में फोन दे देते हैं, ये लो बेटा आईफोन लो, ये सैमसंग लो, और कुछ पेरेंटिंग, कुछ मॉनिटर नहीं करते हैं। इन पेरेंट्स के लिए भी सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को कहीं जहर तो नहीं दे रहे, क्योंकि अगर वो 7 साल का बच्चा का पैदा होते ही वो रेपिस्ट नहीं था, बैड पेरेंटिंग की वजह से, गलत कंडीशन की वजह से उसने ऐसा काम। केरल के हाई कोर्ट के जस्टिस, उनका नाम जस्टिस कुन्नई कृष्णन, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में, अपने जजमेंट में इस बात को बोला है, पेरेंट्स को रिक्वेस्ट किया है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को फोन ना दें, माइनर एज में उनको फोन ना दें। अगर फोन दे भी रहे हैं तो उसको सुपरवाइज करें कि क्या बच्चा देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है। अदरवाइज अगर हमारे बच्चे इस प्रकार की पोर्नोग्राफी को, इस प्रकार के वीडियोस को देखेंगे तो बच्चों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, समाज के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये हाई कोर्ट के जज बोल रहे हैं, केरला हाई कोर्ट के जज, उनका शेड्यूल नाम। तो हम लोग बोलेंगे तो हमारी बात को बोलेंगे हाँ ये तो ऐसे ही बोलते हैं। हाई कोर्ट के जज भी इस बात को मान रहे हैं। खैर, एक और घटना आसाम के ऊपर ले चलता हूं। सारी घटना माइनर बच्चों के साथ। आसाम के अंदर एक घटना हुई है इसी सितंबर 2023। एक नाबालिग लड़की, 14 साल, 15 साल, 16 साल के बीच में, उसका एक बॉयफ्रेंड था जो कि रेलवे में एम्प्लॉय था। उसने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर उस लड़की का मर्डर किया, और मर्डर करने के बाद उसकी डेड बॉडी के साथ उन लोगों ने उसका यौन शोषण किया, उसके साथ बलात्कार किया, डेड बॉडी। आप जरा सोच के देखिए, जो रेलवे में एम्प्लॉय बना है वो एप्टीट्यूड रीजनिंग लगा के गया होगा, आर.एस. अग्रवाल की किताब रट के गया होगा, बट उसको इतना समझ में नहीं आया डेड बॉडी के साथ ये काम करना चाहिए, मर्डर करना चाहिए। ये वैल्यू नहीं सिखा पाए आर.एस. अग्रवाल की एजुकेशन सिस्टम, उसको ये नहीं सिखा पाया। क्या वो अनपढ़ था, गवार था, सब जानता था, बट फिर भी ये घटनाएं हमारे समाज में आसाम के अंदर हो रही। उड़ीसा के अंदर लेके चलता हूँ आपको। उड़ीसा इसी महीने सितंबर में क्लास 3 की 8 साल की बच्ची, उसका रेप जो है स्कूल के अंदर क्यों होता है?
मीडिया नहीं होता। मीडिया को देखिए उज्जैन में घुस गई कि उज्जैन में राजनीति है, अगले साल एमपी में चुनाव है, तो ये पार्टी के लोग उनको गाली दे रहे हैं, पार्टी वाले इनको गाली दे रहे हैं, फिर बुलडोजर चला देंगे, फिर इनकाउंटर कर देंगे। बट इश्यूज के ऊपर मैं आपको आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट पॉलिटिक्स, आई एम डिस्कसिंग अबाउट इशू। इसी महीने में देखिए क्या क्या घटनाएं हो रही। यूपी में लेके चलता हूँ आपको। यूपी में एक नाबालिग, फिर से नाबालिग बच्ची स्कूल से आ रही थी, साइकिल से बजा रही, उसके पीछे दो बाइक से लड़के लग गए, उसने उसका दुपट्टा खींचा, लड़की की साइकिल डिसबैलेंस हो गई, लड़की नीचे गिर गई, उसके ऊपर बाइक से लड़का चढ़ाकर भाग गया, लड़की का एट द स्पॉट उस लड़की की मृत्यु। अब इसके ऊपर राजनीति हो, लोग पार्टी को गाली दे, कोई काउंटर कराए, कोई ये करे, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट माय कंसर्न इज दैट ये केसेस रुक नहीं रहे हैं। दिल्ली के अंदर आपको लेके चलता हूँ। दिल्ली के अंदर एक घटना आई, इस दिल्ली की बात बता रहा हूँ, इसी सितंबर 2023 एक महिला है, अपने पति से अलग हो जाती है, वो दोबारा शादी करती हैं। जो उनका नया जो पति रहता है, उस महिला के दो लड़के रहे, दोनों लड़के हैं नाबालिग, और वो जो उसका दूसरा पति है वो उन लड़कों के साथ, छोटे जो लड़के थे उनके साथ यौन शोषण करता है। यौन शोषण करता है। पिछले साल पुलिस उसको अरेस्ट करती है, उसको 10 महीने 12 महीने के लिए, 1 साल के लिए करीब उसको सजा में रखती है। तो रिहा होने के बाद, बेल से आने के बाद फिर से दूसरे लड़के के साथ यौन शोषण उसका है। बच्चे उनको लड़के लड़की, ऐसा मत सोचिए कि छोटे बच्चे लड़के सुरक्षित, लड़के भी सुरक्षित नहीं, उसका रेप करता है। मतलब आप सोचिए कि 1 साल जेल में रहने के बाद भी हमारा जुडिशियल सिस्टम उसके कॉन्शियसनेस, उसके मेंटालिटी को नहीं बदल पा रहा। जेल से आने के बाद फिर से उसने चोरी कर दी, फिर से रेप कर दी। बॉम्बे की एक घटना, दिल्ली के बाद बॉम्बे ले चलते हैं। बॉम्बे की घटना इसी सितंबर की न्यूज जो निकल के आई है, ऐसी न्यूज निकल के आई है कि एक महिला है, उनका अपने पति से कुछ ब्रेकअप हो गया, लड़ाई हो गई घरेलू रीजनों की वजह से, वो अलग रहने लगी, वो हॉस्पिटल में काम करती है, उनका किसी दूसरे पुरुष के साथ अफेयर होता है। पुरुष जो है, जो उनका पुरुष मित्र है, घर पे आता है, साथ में शराब पीता है। शराब पीने के बाद जो महिला है, उनका जो लड़का, उनका सगा बच्चा जो है 13 साल का, वो महिला अपने पुरुष मित्र को फोर्स करती है कि जाओ उस मेरे बच्चे का, तुम लड़के का यौन शोषण करो। वो कलयुगी माँ अपने बच्चे का यौन शोषण करवाती है अपनी आंखों के सामने। वो मना करता है लड़का, तो उसको टॉर्चर करती है, उसको हाथ पांव को जलाती है, उसको टॉर्चर करती है। उस माँ की जो बहन, मतलब लड़के की जो मौसी थी, वो 38 साल की थी, और 13 साल का जो लड़का था उसके साथ वो यौन शोषण करती थी उसकी मौसी। अब 13 साल के बच्चे के ऊपर, लड़के के ऊपर क्या एक्सपीरियंस, उसका समाज से, उसका ममता से, उसका भगवान से, उसका क्या विश्वास रहेगा? हम उसको क्या, व्हाट एज ए ह्यूमन वी आर प्रोड्यूसिंग। उसके माँ बाप की गलती नहीं है सर, एज ए सोसाइटी हम सब लोग फेल हो रहे हैं। 13 साल के बच्चे का रेप उसकी माँ करवा रही है, ये सोसाइटी। और बनना हमें विश्व गुरु है, बनाना हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं हम लोग, हैं हिंदू राष्ट्र, सनातनी है। ये स्थिति सामाजिक चेतना की 12 साल की लड़की अर्धनग्न अवस्था में घूम रही है धाम के अंदर, कोई मदद करने नहीं आ रहा है, और बनाना हिंदू राष्ट्र है। तो सोचने की आवश्यकता पड़ेगी, हमें एनालाइज करने की, अपने आप को, समाज को, सबको एनालाइज करने की आवश्यकता है। हमारी रीच तो 1000-2000 लोग ही थे, एटलीस्ट जो 10-5 लोग देख रहे हैं उनको सोचने की आवश्यकता है कि हाँ भाई ये क्या घटना हो रही है। और ये छोड़ दीजिए आप, ऐसा मत सोचिए कि छोटे लड़के लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है। जानवर भी सुरक्षित नहीं है, इंसानों की जानवर भी सुरक्षित नहीं है। इतना कामुकता, इतना ज्यादा पागलपन समाज के अंदर बढ़ता जा रहा है, जानवर भी सुरक्षित नहीं है। आज महाराष्ट्र के अंदर थाने जो जगह है, वहां से ऐसी कई खबरें आ रही है कि व्यक्ति जो है स्ट्रीट डॉग, उनका रेप कर रहा है। और लोगों की मेंटेलिटी देखिए, कुत्तों का रेप कर रहा है। खारघर महाराष्ट्र के अंदर, वहां पे ऐसी खबरें, कुत्तों का रेप किया जा रहा है। मेवात अभी फेमस था, दंगे वंगे हुए, वहां न्यूज आई कि 5 लोग मिलके एक प्रेग्नेंट बकरी का रेप करते हैं और बकरी की मौत हो जाती है। केरला इंटेलेक्चुअल 100% एजुकेशन सिस्टम, बहुत अच्छा एजुकेशन, वहां एक आदमी बकरी का रेप कर रहा है। अब देखिए लोगों की क्या मेंटेलिटी है। तो हंसी भी आ रही, गुस्सा भी आ रहा है कि छोटे माइनर बच्चों को तो लोग टॉर्चर कर ही रहे हैं, महिलाओं को टॉर्चर कर ही रहे हैं, बच्चों लड़कों को भी टॉर्चर कर रहे हैं, अब वो जानवरों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये भारत वर्सेस इंडिया में लोग कूदे हुए, भारत होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए। इसके ऊपर सोचो कि समाज कहाँ जाए, भारत को चाहे इंडिया को। इशू इज द सेम कि हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा समाज डिग्रेड हो रहा है। अब इंडिया कह लो, भारत कह लो, उससे क्या मतलब। एक बॉम्बे में ऐसी, महाराष्ट्र के अंदर जो वहाँ का बायोडाइवर्सिटी पार्क है, वहाँ ऐसी खबर निकल के आई कि जो बंगाल मॉनिटर जो लिजार्ड है, उस लिजार्ड का 4 लड़कों ने मिलकर रेप किया। छिपकली का रेप कर रहे हैं क्या? सारे एजुकेटेड यूथ हैं, 20-25 साल के लड़के छिपकली का रेप कर रहे हैं। होता क्या है सर, देखिए
प्रॉब्लम क्या है कि ये घटनाएं हुई, मीडिया में हल्ला हुआ, उज्जैन 2 दिन के बाद सब गायब। तीसरा मुद्दा आ गया, इंडिया एशिया कप में चली गई है, पाकिस्तान को हरा, सब भूल गए। पीओके चाहिए सब भूल गए। हिंदुत्व चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। देखिए हिंदू राष्ट्र एक अच्छी बात है, बट किन लोगों को हम हिंदू राष्ट्र में लाना चाहते हैं? एक कमरे के अंदर अगर आप 100 कुत्तों को रख देंगे, क्या वो कमरे में शांति रहेगी? अगर लोगों की कॉन्शियसनेस, लोगों का मेंटेलिटी है कि वो कुत्तों और बकरियों का और छिपकली का रेप कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हिंदू राष्ट्र बना के क्या समाज बहुत आगे बढ़ जाए? हिंदू राष्ट्र के लिए जितना पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहा है, लोगों की कॉन्शियसनेस, उनकी आध्यात्मिक चेतना के पुनर्जागरण करने के लिए, उसके विकास के लिए हम क्या कार्य कर रहे हैं, कितना प्रयास हो रहा है, इसके ऊपर कौन चर्चा कर रहा है कि लोगों की मानसिकता को बदला जाए, उनको बेटर ह्यूमन बनाया जाए? इसके लिए कौन सी एजेंसी काम करी? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। इक्का दुक्का 10 लोग दिख रहे हैं जो काम कर रहे हैं। कोई बिग बॉस के ऊपर बात कर रहा है, कोई सिस्टम पाड़ रहा है, कोई ये गाने बना रहा है, और लोगों को कैसे डेवलप करना है, उनको कैसे एजुकेट करना है, उनको कैसे उनकी कॉन्शियसनेस को उनको बेटर बनाना है, इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा। सब लोग लगे हैं इस तरीके। ये पहली घटना नहीं है। आप देखिए जो निर्भया जी के साथ रेप हुआ था 2011-12 में, बहुत बात हुई, उसके कुछ दिनों के बाद ही 5 साल की बुद्धि बच्ची के साथ रेप हुआ, 2012-13 की बात होता है। वो घटना कंटिन्यू है, हम तो भूल गए हैं कि G20 हो गया, ये हो गया, अच्छी बात, बट रियल इश्यूज के ऊपर हम डाइवर्ट हो जाते हैं। फिर कुछ घटना होती तो फिर चिंता करने लगते हैं, सरकार को गाली देने लगते हैं, इसको गाली देने लगते हैं, बट हम अपने ऊपर क्या कर रहे हैं? हमें कोई बदल नहीं सकता। सरकार या कोई व्यक्ति या डिटॉक्स विद संदीप का चैनल नहीं बदल सकता जब तक हम खुद बदलना नहीं चाहते हैं। और बदलना नहीं चाहते, अगर बदलना चाहते तो भारत में लीडिंग नंबर ऑफ पोर्नोग्राफी नहीं देखी जाती। भारत में महिलाएं 30% महिलाएं पोर्नोग्राफी देखती। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा देयर इज अर्जेंट नीड ऑफ डिटॉक्स इन आवर सोसाइटी, अदरवाइज वी आर फेलिंग एज अ सोसाइटी। पॉलिटिशियंस तो हमें बेवकूफ बनाते रहेंगे कि हाँ कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेंगे, भारत ऐसा हो रहा है, बहुत विकास हो रहा है, वो हो रहा है, दे विल फूल अस। बट रियलिटी में अगर हम देखें तो हमारा समाज जो है बहुत डिग्रेड होता जा रहा है, और इसके पुनर्जागरण करने के लिए हमें और आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। समय निकालकर थोड़ा 10 मिनट भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, चेतो दर्पण मार्जनम, इट विल क्लीन, इट विल प्यूरिफाई योर माइंड। समय निकालकर भगवद गीता का एक श्लोक पढ़िए, वो हमारे अंदर से अंधकार को, तमस को, इग्नोरेंस को दूर करेगा, हमें वास्तविक नॉलेज प्रदान करेगा। That is the real solution. काम, क्रोध, लोभ, भगवान भगवद गीता में इसको बताते हैं, these are the hell, way to the hell। इसके ऊपर रेगुलेट करने के लिए हमें जो भगवान की जो शिक्षाएं हैं, इसको अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। भगवान बता रहे हैं, this lust is the greatest enemy of the world। आतंकवादी किसी जिहादी से बहुत बड़ा, इतना बड़ा नुकसान नहीं है जितना नुकसान हमें अपने हृदय के अंदर बैठे हुए काम वासनाओं से है। बात को हमें समझने की आवश्यकता है। इसलिए दोस्तों डिटॉक्स विद संदीप का पर्पस यही था कि लोगों को अवेयर करना। इस वीडियो का भी पर्पस यही है कि आपको जगाना, आपको बताना, आपको समझाना कि समाज में, अपने पर्सनल लाइफ के अंदर हमें अपने आध्यात्मिक चेतना के पुनर्जागरण के लिए भगवान के नाम का संकीर्तन, भगवान के नाम का जप, भगवान की शिक्षाओं का पालन करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। बट हाँ, कई बार ऐसी प्रैक्टिकल कंडीशन नहीं हो पाती जहाँ हम जानते हैं उसको प्रैक्टिस कर पाए, क्योंकि इन्वायरमेंट हमारे आसपास ऐसा होता है कि उसको हम जाके भी प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू टेल कि एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप आना चाहें तो इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैं हर साल करीब 2016 से मैं डिटॉक्स कैंप में जाता हूँ, जिसमें 3 दिनों के लिए मैं सोशल मीडिया से दूर थोड़ा अपने आप को प्राइवेट, थोड़ा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे मैं फोकस करता हूँ। और उस कैंप का नाम है विप्लव कैंप। 2016 से करीब 7 सालों से मैं इस कैंप में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। और इस बार ये जो कैंप है गोवर्धन हिल के अंदर होने वाला है, और जहाँ पर करीब ऑल ओवर इंडिया से 7000 से ज्यादा यूथ इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो कि लाइक माइंडेड लोग हैं, एक कॉमन वैल्यूज को शेयर करते हैं, सेल्फ ग्रोथ के ऊपर अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, अपने आप को अपग्रेड करने के ऊपर काम करना चाहते हैं। और यहाँ पर दे विल प्रैक्टिस मंत्रा मेडिटेशन गोवर्धन में, और अलग अलग जो सीक्रेट जो प्लेसेस है वहाँ मंत्रा मेडिटेशन को फॉलो करना। कई सारे सेल्फ रियलाइज जो मॉन्क्स हैं, जो सीनियर्स हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ रियलाइजेशन को अचीव किया है एंड उस रियलाइजेशन पर 15 साल, 20 साल, 50 साल से जी रहे हैं, उनको सुनने का मौका मिलेगा, उनसे इंस्पिरेशन लेने का मौका मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी, हिज होलीनेस देवी गोविंद स्वामी महाराज जी, His Grace राधे श्याम प्रभु जी, very senior, His Grace गौरांग प्रभु जी, His Grace सुंदर गोपाल प्रभु जी, मेरी सीनियर मॉन्क्स एंड लीडर्स, उनको सुनना, उनको देखना, उनके साथ मिलना, उनके एक्सपीरियंसेस को अपने लाइफ में अप्लाई करना। कई सारे कल्चरल इवेंट्स मिलेंगे, डिसिप्लिन लाइफ होगा 3 दिन। सो आई एम गोइंग विद 60 स्टूडेंट्स जो कि मेरे टच में, उनको साथ में मिलेकर इस गोवर्धन इस डिटॉक्स रिट्रीट कैंप में जा रहा हूँ। If you want to come and want to experience and relish this detox camp in your life, so you are also most welcome। और आप अगर आना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जिसके माध्यम से आप
ग्रुप में आ सकते हैं, जहाँ पर हम फर्दर इस काम के लिए हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, व्हाट आर द कंडीशन, हाउ टू रजिस्टर, उन डिटेल्स को हम शेयर कर सकते हैं, उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस डिटॉक्स कैंप, तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्लस अगर आप नहीं आ सकते इन सम कंडीशन, तो हम जो सोल्यूशन आपको बता रहे हैं कि टाइम निकाल के थोड़ा मंत्रा मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना, शेड्यूल बनाना, अपने आप को इंगेज रखना, अपना जर्नलिंग करना, भगवान की जो शिक्षाएं भगवद गीता इस प्रकार की स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ना, गलत प्रकार के कंटेंट से बच के रहना, लाइक माइंडेड और पॉजिटिव एसोसिएशन में अपने आप को रखना, इन सॉल्यूशंस को प्लीज काम करिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी और व्यक्ति को हेल्प हो सकता है, उसको इंफॉर्मेशन मिल सकता है, उसको जागरूकता बढ़ सकती है, तो उस वीडियो को आप जरूर शेयर करें। और अगर आपको हमारा कार्य पसंद आता है, तो आप हमें कृपया अपना फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन दें, ताकि आगे जाकर हम आपके लिए कुछ कैंप, कुछ कोर्स, कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेबल वर्क हम आपके लिए बना सकें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे जो हमारा फैमिली का जो सिस्टम है वो किस तरीके से डिस्टॉर्टेड होता जा रहा है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ वेब सीरीज एंड एडल्ट कंटेंट की वजह से। जो हमारा फैमिली सिस्टम है, साइकोलॉजिकल जो हमारा वर्णाश्रम सिस्टम है, वो किस तरीके से डिस्टॉर्ट हो रहा है एंड हम अनजाने जाने में कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं सोसाइटी का, दैट वी विल डिस्कस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। संदीप मिलते हैं आप सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।